Now, parallel plate capacitor with medium between the plates. If medium is homogeneous with dielectric constant K, then C is equal to epsilon naught A K A by D. इसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर सपोज ये कोई पैरेलल प्लेट है, राइट, ये पैरेलल प्लेट है और ये प्लेट अर्थ है और इसके अंदर हम कोई एक ऐसा मीडियम भरते हैं जो यूनिफॉर्म है और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है. नाउ कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी इक्वल टू C epsilon naught, C is equal to epsilon naught K A by D. अब ये कि ये दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, राइट, दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट. तो ऐसे केस में ये है. नाउ ए पार्ट है इसका कि मीडियम इज होमोजेनियस विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K. नाउ इफ मीडियम इज हेट्रोजीनियस विथ वेरिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर मीडियम यूनिफॉर्म नहीं है, हेट्रोजीनियस मीन्स मीडियम इज नॉट यूनिफॉर्म, इट इज हेट्रोजीनियस टाइप एंड वेरिएशन दिया हुआ है. वेरिएशन इस तरह से है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैरिंग लिनियरली बिटवीन द प्लेट्स विथ K1 एट वन प्लेट एंड K2 एट अदर प्लेट. ये बहुत टॉपिक है. देखिए वेरिएशन हो रहा है. नाउ ये जो देखिए ये जो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल प्लेट कंडक्टर हैं, इसको हमने अर्थ किया हुआ है ऑलरेडी, ये अंडरस्टूड है. और यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस प्लेट के अंदर है एंड इट इज वैरिंग लिनियरली सच दैट K1 इस एंड पर है और ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेट D है, तो D डिस्टेंस के बाद ये K2 हो जाता है, राइट. यहाँ से लिनियरली बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी है वेरिएशन है. K1 से K2 हो जा रहा है एट ए डिस्टेंस D. इन दैट केस व्हाट विल बी कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर. अब देखिए, अब यहाँ पर बेसिक सी बात है कि देखिए यहाँ पर वेरिएशन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी हम लेते हैं. तो x इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू K1 है, x इक्वल टू D पर इसका वैल्यू है K2, राइट. तो देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे कि यहाँ से अगर मान लीजिए कि कोई ये एलिमेंट्री कैपेसिटर हम एज्यूम किए, राइट, यहाँ से एक एलिमेंट्री कैपेसिटर एज्यूम कीजिए और जिसका ये डिस्टेंस dx है. dx ये जो देख रहे हैं थिकनेस इज dx, राइट. और ये एलिमेंट्री कैपेसिटर है जो यहाँ से x डिस्टेंस पर है, राइट, जो यहाँ से x डिस्टेंस पर है. तो जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट पर अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू K होगा, अगर इस पॉइंट पर इसके बीच मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होगा, तो K कैसे है, K लिनियरली वैरी कर रहा है. तो K के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा हमारा, K विल बी इक्वल टू देखिए यहाँ पर जस्ट इक्वेशन होगा इसका, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी इट इज a प्लस बी एक्स, a प्लस या y इक्वल टू a प्लस एम एक्स, इट इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप ये होगा. तो दिस विल बी एम एक्स प्लस सी, एम एक्स अब प्लस सी. अब c का वैल्यू कैलकुलेट करना है हमको. ये इसका इक्वेशन नहीं ना होगा कि k हमारा है, k लिनियरली वेरी कर रहा है, तो वेरिएशन कैसा होना चाहिए, दिस k विल बी इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अब देखिए एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 k का वैल्यू क्या है K1. तो देखिए इसमें ये रखेंगे कि वी हैव K1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 करेंगे ये, तो ये आ गया यहाँ से c. देखिए इस एक्सप्रेशन में x के जगह 0 पुट किए और 0 पर k का वैल्यू क्या है K1, तो यहाँ K1 इज इक्वल टू c आ गया. x इज इक्वल टू 0 पुट करने से एंड x इज इक्वल टू d पुट करने से, x इज इक्वल टू d पुट करने से इसका वैल्यू क्या जा रहा है K2. तो देखिए अब c का वैल्यू K1 हो गया, तो K2 इज इक्वल टू देखिए K2 हो गया x इक्वल टू d पर, दिस विल बी md प्लस c का वैल्यू क्या है K1. तो यहाँ से हमको स्लोप मिल जाएगा m इज इक्वल टू कितना, देखिए K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाई D. m का वैल्यू मिल गया K2 माइनस K1 बाई D. तो हमारा इन जनरल एक्सप्रेशन क्या हुआ, K एट एनी डिस्टेंस x विल बी इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. m का वैल्यू कितना आ गया, दिस इज K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाई D ax अब प्लस c का वैल्यू क्या है K1. तो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर K. अगर लिनियरली
वायरिंग सिचुएशन है, तो इस पहले प्लेट K1 से x डिस्टेंस पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? दिस इज K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस K1, राइट? ये हो गया, ये क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए हम लोग ये कर देते, तो यहाँ पर K का वैल्यू आ गया। ये जो ये हमने एलिमेंट्री कैपेसिटर लिया है, इसमें K का वैल्यू आ गया इतना। नाउ हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट क्या होगा? दिस विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, दिस विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, राइट? एंड दिस विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये है। और इसको हम क्या मान सकते हैं? देखिए, इसको हम मान सकते हैं कि K1 प्लस बी एक्स, इस वैल्यू को हम इसको मान सकते हैं कि दिस इज K1 प्लस बी एक्स, राइट? वेयर B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? K2 माइनस K1 बाई डी। बाद में इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा ये। देयरफॉर अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है वैल्यू? दिस इज माइनस dV बाई डी एक्स, दिस इज माइनस dV बाई डी एक्स, इतना हो जाएगा, यही हो जाएगा। या यहीं पर हम कर देते हैं कि दिस E विल बी इक्वल टू माइनस dV बाई डी एक्स, राइट? और तब यहां से हमारा अगला स्टेप हो जाएगा कि दिस इज माइनस, अब ये देखिए dV, यहां पर अगर हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dV, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dV और dx इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से वेरिएशन क्या हुआ कि अगर ये मान लेते हैं कि 1 पर पोटेंशियल V1 है और यहाँ पर पोटेंशियल V2 है, तो माइनस V1 माइनस V1 टू V2 dV, ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट K1 प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स। देखिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा हमको। अब कांस्टेंट पार्ट को अगर हम बाहर निकाल देते हैं, इसका इंटीग्रेशन V1 टू V2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा V1 टू V2। और देखिए अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? dV का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? dV का इंटीग्रेशन होगा V2 माइनस V1, तो ये है, दिस विल गिव अस V1 माइनस V2, दिस विल बी इक्वल टू V1 माइनस V2। और ये देखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हमने कॉमन ले लिया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई, ये हो गया फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई K1 प्लस bx, राइट? अब ये देखिए, ये हो गया आपका लिमिट। अब ये देखिए, ये dx में है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 टू d, ये हो जाएगा लिमिट 0 टू d, क्योंकि x का वेरिएशन क्या है? 0 टू d। अब ये देखिए K1 प्लस b है, dx इट इज समथिंग लाइक dx अपॉन a प्लस bx, ऐसे है, ये कांस्टेंट प्लस bx। तो इसका क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन आप देखे होंगे कि दिस इज, अब ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए, आपको सिंपली समझा देते हैं कि अगर जहाँ कहीं ये चीज़ हम मिटाते हैं यहाँ पर, कि अगर ऐसा कहीं भी इंटीग्रेशन होता है, तो दिस इज, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसी पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। दिस इज 0 टू d, और क्या हो गया? dx बाई K1 प्लस bx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? दिस विल बी ln K1 प्लस bx, ln K1 प्लस bx डिवाइडेड बाई b। क्योंकि देखिए, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं x के कोएफिशिएंट को, और इंटीग्रेशन में हम लोग डिवाइड करते हैं, तो दिस इज v। और देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस विल बी 1 बाई b, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई b ले लिए यहाँ पर अपर लिमिट। पहले हम इसका वैल्यू किए, तो क्या हो जाएगा? दिस इज ln K1 प्लस bd, K1 प्लस bd अपर लिमिट माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ln, देखिए दिस इज, अब x को 0 कर देंगे तो ln K1, राइट? तो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई b, और ये कितना हो जाएगा? देखिए ln m माइनस ln n इज इक्वल टू ln m बाई n, तो दिस विल बी इक्वल टू ln m बाई n। तो K1 बाई K1 क्या हो जाएगा? 1 माइनस bd बाई K1, 1 माइनस bd बाई
K1, तो इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें, इसका वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो ये कितना हो रहा है, देखिए दिस इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बी हो गया ये बी, और इसका वैल्यू क्या आ गया, देखिए इसका वैल्यू अगर ये करते हैं तो दिस इज ये हो जाएगा K1 प्लस बी डी। देखिए K1 प्लस बी डी का वैल्यू, K1 प्लस बी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए यहां से दिस इज ln 1 माइनस और ये कितना है बी डी बाई K1। देखिए यहां से ये हो जाएगा, अगर हम इसका वैल्यू पुट करते हैं बी डी बाई K1 तो दिस विल बी इक्वल टू ln K2 बाई K1। देखिए यहां से अब ln K1 प्लस बी डी, K1 प्लस बी इंटू डी का वैल्यू क्या हो जाएगा K2, तो सीधे हम इसको ये कर सकते हैं 1 माइनस नहीं, देखिए यहाँ पर देखिए दिस इज ln K1 प्लस बी डी, K1 यहाँ है प्लस बी स्लोप K2 माइनस K1 बाई डी, राइट, और इंटू डी, तो डी कट जाएगा K1 माइनस K2, तो फाइनली आ जाएगा ln K2 बाई K1, राइट, दिस विल बी ln K2 बाई K1। अब देखिए यहाँ b का वैल्यू पुट कर दिए तो b का वैल्यू क्या है, देखिए थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, b का वैल्यू क्या है K2 माइनस K1 बाई डी, तो दिस विल बी, अब देखिए फाइनली ये हो जाएगा, फाइनली दिस विल बी, वी हैव ये पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट, तो देयरफॉर C क्या हो जाएगा, C विल बी इक्वल टू Q बाई V, Q बाई डेल्टा V, और ये देखिए दैट इज V1 एंड V2, और ये सिग्मा है, सिग्मा को हम लिख सकते हैं Q बाई A, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज कैपिटल Q बाई A, राइट, ये इज एरिया ऑफ द प्लेट, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू Q बाई, और एप्सिलॉन नॉट देखिए यहाँ पर दिस इज Q, और ये कितना हो जाएगा ln K2 बाई K1, ये पार्ट हो गया, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट बी ए, तो दिस इज एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी, ये हो गया, और मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, तो आइए दिस विल बी इक्वल टू, देखिए Q और Q कैंसिल हो गया, दिस Q एंड Q गेट कैंसिल, सो दिस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, और b का वैल्यू क्या है, दिस इज K2 माइनस K1 बाई डी, तो b का वैल्यू है दिस इज K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाई d, K2 माइनस K1 डिवाइडेड बाई d, एंड ln K2 बाई K1। नाउ दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर, यानी दिस विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ द this will be the capacitance of the whole capacitor having given in this problem. Now अब इसको एक इसके लिए एक सिंपल शॉर्टकट हम आपको दे रहे हैं, राइट, इसके लिए सिंपल शॉर्टकट दे रहे हैं, और जिसको हम लोग ये कहें मेथड 2। नाउ इसको हम कह सकते हैं मेथड 2। मेथड 2 में देखें कितना आसानी से इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए हमने ये जो एलिमेंट्री कैपेसिटर लिया है, राइट, एलिमेंट्री कैपेसिटर है, इसके कैपेसिटेंस को हम डीसी मान लें, इसके चूंकि ये एक एलिमेंट्री कैपेसिटर है, इसके कैपेसिटेंस को हम डीसी मान लें, तो ये द सेट का भी ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का, दिस कैन बी अज्यूम टू बी मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री कैपेसिटर इन सीरीज। देखिए छोटे छोटे ऐसे ये डीएक्स ये यहाँ पर ऐसे पैरेलल में खींचते, सीरीज में खींचते जाए तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद इनफाइनाइट कैपेसिटर मिलेगा, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो सेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस हमको निकालना है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी एलिमेंट्री कैपेसिटर इन सीरीज, राइट। और एक एलिमेंट्री कैपेसिटर का अगर कैपेसिटेंस होता है डीसी, तो डीसी कितना हो जाएगा, देखिए अगर डीसी हम कैलकुलेट करने की बात करें तो दिस इज एप्सिलॉन नॉट और के हो जाएगा, जहां मीडियम होता है इस मीडियम में के है, और के का वैल्यू क्या है, देखिए के का वैल्यू है दिस इज K1 प्लस
dx, जहाँ b का वैल्यू है k2 माइनस k1 बाई डी, राइट, इंटू a एप्सिलॉन नॉट k a डिवाइडेड बाई d, और d के जगह क्या है dx, d के जगह है ds। देयरफॉर अब देखिए, चूंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, आगे आप पढ़ेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कौन सा फॉर्मूला आता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन 1 by c is equal to 1 by c1 plus 1 by c2 plus 1 by cn, ये वाला फॉर्मूला चलता है सीरीज में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस c is equal to, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by dc, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by dc विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए यहाँ से 0 to d हो जाएगा, राइट, 0 to d हो जाएगा, दिस इज dx यहाँ आ गया, और ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 by dc, dc का वैल्यू कितना हो जाएगा, dx अपॉन एप्सिलॉन नॉट k1 प्लस bx इंटू a, राइट। और इसको जब सोल्व करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। आपको यही आ जाएगा कि c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a k2 माइनस k1 बाई डी ln k2 बाई k1। ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और इसको केयरफुली आप देख करके बनाने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू।